हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुमारी। ठीक है, कुमारी को आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने तीक्ष्ण विरेचक वर्ग में रखा है। ठीक है, इसका वर्णन सबसे पहले निघंटु काल में आया। निघंटु काल में भी शोधन निघंटु ने इसका सर्वप्रथम वर्णन किया है, कुमारी का वर्णन किया। उसके बाद भावप्रकाश ने भी इसका वर्णन किया। भावप्रकाश ने इसे गुणोच्चादि वर्ग में रखा। उन्होंने पता है वर्गों का जो डिस्क्रिप्शन किया, वो जो द्रव्य श्रेष्ठ है उसके अनुसार उसका वर्ग का नाम रख दिया है। ठीक है, गुणोच्चादि वर्ग, हरित्यादि वर्ग, इस तरीके से उन्होंने वर्गों का नाम दिया। ठीक है, लैटिन नेम इसका एलोवेरा। इसकी फैमिली है लिलिएसी फैमिली है इसकी। ठीक है, इसका पर्याय जो है गृह कन्या और घृत कुमारी। घृत कुमारी जैसे रसशास्त्र में पढ़े हुए घृत कुमारी स्वरस के साथ 3 भावना दें ऐसे, तो घृत कुमारी का मतलब वहाँ पर एलोवेरा स्वरस ही होता है। ठीक है, हिंदी नाम आता है गवार पाठा और घी कहते हैं इसे, घी। इंग्लिश नेम इसका एलोए। स्वरूप इसका छुप होता है। ठीक है, छुप कैसा होता है उसके बारे में 2-3 लाइन आप लिखेंगे तो ठीक है। ठीक है, देखा हुआ एलोवेरा। उत्पत्ति स्थान इसका मूल जो है वो उत्तरी अफ्रीका में ये पाया जाता था। स्पेन में भी पाया जाता है। स्पेन से फिर भारत और चीन में आया। ठीक है, भारत चीन में कहाँ पर ये पाया जाता है? समुद्री क्षेत्र जैसे मद्रास हो गया, कन्याकुमारी साइड, जहाँ पर मतलब समुद्र है उस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, रासायनिक संगठन की बात करें तो एलोनिन, बार्बोलिन। रसपंचक की बात करें तो रस इसका है तिक्त। गुण जो है वो गुरु स्निग्ध पिश्चिल है। लेकिन जब इसका हम लोग एलुआ चूर्ण बनाते हैं, मतलब चूर्ण जब बनाते हैं या सार बनाते हैं, तो इसका रस पंचक होता है लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण हो जाता है। ठीक है, वीर इसका शीत है, उसका उष्ण हो जाता है। विपाक कटु है और दोषकर्म है कफ पित्त शामक। अब इसके प्रयोजांग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, प्रयोजांग क्या है? इसका पत्र है। सबको पता है कि जो एलोवेरा है उसका पत्ता इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मात्रा है 10 से 20 ml। क्या 10 से 20 ml क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? इसका स्वरस जपने के बनाते हैं। ठीक है, अगर चूर्ण रूप में इस्तेमाल करते हैं तो चूर्ण इसका है 0.1 से 0.3 ग्राम, क्योंकि 30 नेचर है। 30 नेचर जितने भी ड्रग्स होते हैं वो कम मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तरीके से याद कर सकते हैं कितना इस्तेमाल करना है। 1 से 3 ग्राम के आगे पॉइंट लगा देना है। 0.1 से 0.3 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। कर्म बात करें तो ये तीक्ष्ण विरेचक है, व्रण रोपक है, मतलब वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है। तीक्ष्ण विरेचन मतलब परगेशन हाई लेवल पर करा देता है। शोथ हर मतलब इन्फ्लामेशन को दूर करने वाला। क्रमिग्न अगर पेट में कोई कीड़े वगैरह हो जाते हैं तो उसको खत्म करने। यकृत उत्तेजक मतलब हेपेटिक की कार्य करने को बढ़ाता है। तो बात करें इसके आमयिक प्रयोग की, तो आमयिक प्रयोग में हम लोग विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन, प्लिया वृद्धि यानी स्प्लीनोमेगेली के केस में, कृमि रोग मतलब वॉर्म इन्फेस्टेशंस यानी पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। व्रण में एलुआ को हल्द्राक्षर करते हैं व्रण रोपण में। जैसे वुंड हीलिंग, कोई घाव हो गया तो घाव को अगर भरना है तो उसके लिए एलुआ लेते हैं और साथ में हरिद्रा चूर्ण ले लेते हैं। यकृत रोगों में, हेपेटोमेगेली के केस में, हेपेटिक डिसऑर्डर्स के केस में इसे इस्तेमाल करते हैं। विशिष्ट योग की बात करें तो रजा प्रवर्तनी वटी है। कुमारी आसव है जो बाजार में मिलता है, और कुमारी का वटी, देखो आसव भी मिलता है और वटी भी मिलती है इसकी। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसका प्रेग्नेंट वुमेन में से इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में कॉम्प्लिकेशन जैसे कोई भी तीक्ष्ण औषधियाँ हैं, तीक्ष्ण विरेचन वाली औषधियाँ हैं, तीक्ष्ण औषधियाँ, उनका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है,